रोबो टैक्सी, ड्राइवरलेस कार। सोमनाथ चटर्जी उस गांव में कृषि कार्यालय में असिस्टेंट के पद पर काम करता है। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग था। हर काम में अति कंजूसी और सनक होती थी। जब वह और उसकी पत्नी खाना खाते हैं तो वह एक भी दाना नीचे नहीं गिराता है। अपनी जीभ से पूरी प्लेट चाट जाता है। वह हाथ भी पंप के नीचे नहीं धोता था, यह सोचकर कि पानी बर्बाद होगा और पानी का बिल भरना पड़ेगा। वो उस दिन आए अखबार को अंतिम अक्षर तक पढ़ लेता है और उसी अखबार से हाथ पोंछ लेता है। ऑफिस जाने से पहले जब उसकी पत्नी कमीज पैंट इस्त्री कर रही होती है तो वो आकर प्लग खींच लेता है और चिल्लाता है, इस्त्री ये क्यों कर रही हो? बिजली का बिल ज्यादा आएगा। गर्म पानी वाले गंगाल के नीचे अंगार है ना, वो अंगार के पतीले में डालकर इस्त्री कर सकती हो ना। कहते ही पत्नी अंदर ही अंदर जल रही होती है, पर चुपचाप उसकी सनक सहकर जब सोमनाथ ऑफिस चला जाता है वह आहा करके राह की सांस लेती थी। एक दिन सोमनाथ अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, अरे गुड न्यूज है, मैं कार खरीदने की सोच रहा हूँ। अब मैं ऑफिस में उन गधों की तरह सिटी बस में नहीं जाऊंगा। हमारी शान देखकर मेरे बॉस समेत सब जलेंगे। पत्नी व्यंग से बोली, आपके शौक ठीक है, पर कार में पेट्रोल भी भरवाना होगा, शायद आप ये भूल गए हैं। कहते ही सोमनाथ हंसकर बोला, पगली, मैं करंट से चलने वाली कार खरीद रहा हूँ। एक बार चार्ज करने पर हफ्ते भर तक भी घूम सकते हैं। कहते ही पत्नी अजीब तरह से बोली, आप विचित्र बातें कर रहे हो। इस्त्री को करंट लगता है कहकर आप अंगार से इस्त्री करने को कह रहे हो, और अब हफ्ते भर चार्ज करने वाली कार को ये कितना करंट लगेगा यह नहीं जानते क्या? कहते ही सोमनाथ और जोर से हंसने लगा, अरे हमारे घर का करंट क्यों इस्तेमाल करूंगा? ऑफिस पहुंचते ही प्लग लगा दूंगा, कार का पेट भर जाएगा और ऑफिस के खाते में चला जाएगा। कहते ही इतने में पत्नी बोली, अभी आप जब ऑफिस गए थे तो एक आदमी आकर एक पर्चा बांट रहा था और कहकर उसे दे दिया। सोमनाथ ने वो लेकर पढ़ा, शानदार, मेरी हैसियत के लिए मामूली इलेक्ट्रिक कार काफी नहीं है। कोई कंपनी रोबो टैक्सी किराए पर दे रही है। एक दिन में उसमें घूमकर उसकी परफॉर्मेंस की स्टडी करूंगा। अगर अच्छी लगी तो बेटे के लिए एक कार खरीद लूंगा। कहते ही पत्नी बोली, अगर आपको इतनी पसंद भी आई तो क्या वो 1-2 लाख की कार है? बहुत महंगी होगी ना। ऐसा कहते ही, तुम्हें तो पता है मेरे डिपार्टमेंट में एक दस्तखत की कितनी वैल्यू है। एक दस्तखत कर दूं तो मना करने पर भी गाड़ियां भर के पैसे देते हैं, और अगर काफी नहीं हुआ तो बैंक से लोन लेकर हड़प जाऊंगा। कहते ही पत्नी ने माथे पर हाथ रखा, पोहा जल रखा है कहते हुए अंदर चली गई। अगले दिन सुबह रोबो टैक्सी आकर घर के सामने खड़ी हो गई। कार में ड्राइवर सीट खाली थी। सोमनाथ एक पल के लिए झिझक गया, फिर संभल कर, ड्राइवरलेस टैक्सी है तो कार की सीटें सारी मेरी है। कार का डोर खोलने के लिए हाथ ऊपर रखता है, तभी कार में से करंट का झटका लगता है। सोमनाथ अरे बाप रे कहकर हाथ पीछे खींच लेता है, तो उसको शॉक देने के लिए, आपको शॉक देने के लिए मुझे दुख है। कृपया डोर खोलने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, और अगर आपकी यात्रा में कोई असुविधा हो तो सूचना देने के लिए आपके परिवार की तस्वीरें, उनके फोन नंबर दिखाने की कृपा करें। ये अंदर के विंडो पर दिखाई दिया। सोमनाथ ने धैर्य से अपने फोन में मौजूदा विवरण विंडो के सामने रखा और डोर खुल गया। सोमनाथ कार में बैठकर, हाँ यही तो सही है, अगर इतनी सावधानी नहीं बरतेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसा अपने मन में सोचा। यू आर राइट सर। स्पीकर से आवाज आई। वह सुनते ही कार स्टार्ट होकर सड़क पर चलने लगी। थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ गई। सोमनाथ को थोड़ी घबराहट हुई। सामने से कोई साइकिल वाला देखे या कोई सड़क पार कर रहा हो तो अरे अरे स्लो 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 करके चिल्ला रहा था। स्पीकर में से तुरंत हंसी की आवाज आई। डोंट वरी सर, यह कार मैं चला रहा हूँ। मेरा नाम RWSIEZEE है। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ। आप जो गलतियाँ करते हैं मैं वो नहीं करूँगा। उसी स्पीड में साइकिल वाले भी सड़क पार करने से करीब से गुजर रहे थे। नाउ यू आर रिलैक्स सर, सुनाई देता है। तब सोमनाथ को उस रोबोट टैक्सी पर थोड़ा भरोसा हो गया और उनसे कहा, गुड गुड परफॉर्मेंस। तुरंत थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट सर, सुनाई देता है। सोमनाथ एक मिनट के लिए सोचकर, एक दिन का किराया 20,000 दे रहा हूँ, इससे सारे काम कराकर कुछ पैसे तो कमा लूं, कहकर कार को अरे साइड में रोको ऐसा बोला। कार सड़क के किनारे रुक गई। सोमनाथ ने विंडो ग्लास नीचे किया, सिर बाहर निकालकर अरे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन करके चिल्लाया। पास ही बस का इंतजार कर रहे लोग दौड़ते हुए कार के पास आए। सोमनाथ ने कहा, ड्रॉपिंग के 100 रुपए लगेंगे। ऐसा कहते ही कार में 4 लोग बैठकर चढ़ गए। सोमनाथ ने शान से कहा, हाँ अब जाओ। यस सर, कहकर कार चल पड़ी। उन्हें उतारने के बाद सोमनाथ को अचानक एक आइडिया आया। एक मालिक ने खेत में अनाज की बोरी चढ़ा दी है, गाड़ियां भेज दो बोला था।
अगर बारिश आ गई तो अनाज भीग जाएगा। यह सोचकर सीधे अरे खेत पर चलो ऐसा बोला। यस सर। कहकर कार खेत के पास रुक गई। मालिक आकर बोला, इस कार पर अनाज की बोरियां डालनी है क्या सर? सोमनाथ, अरे डालो डालो, इस कार को 20,000 दे रहा हूँ किराए का। लॉरी का एक ट्रिप के लिए 10,000 मांगती है, 4 ट्रिप काफी होगी। कहकर यू हैव ओपन द स्टैंड ऐसा बोला। रोबो टैक्सी ने यस सर कहते ही ऊपर अनाज की बोरियां न गिर पाई इसलिए एक बड़ा स्टैंड उठा लिया। मालिक बोला, बढ़िया है सर। और स्टैंड पर अनाज की बोरियां रखकर ऐसे 4 ट्रिप लगाकर सारी बोरियां घर पहुंचा दी। रोबो टैक्सी ने थकान से पूछा, सर दिस इज लंच टाइम सर, आई एम एम्प्टी। कहते ही सोमनाथ, क्या खाएगी ऐसा बोला। रोबो थोड़ा सा करंट दबी आवाज में बोला। यह सुनकर पत्नी अरे उसका प्लग दो, बोर्ड में लगाती हूँ। ऐसा बोली। सोमनाथ, तुम्हें पागलपन चढ़ा है क्या? हमारे घर में करंट से पेट भरना है तो करंट का बिल टॉप पर पहुंच जाएगा। 1 घंटे में आता हूँ, रुको। रोबो से कहकर ऑफिस चलो ऐसा बोला। टैक्सी धीरे धीरे चल रही थी। अरे स्पीड बढ़ाओ ऐसा सोमनाथ ने बोला। थकान हो रही है सर, कम से कम 40 मिनट तो भी मिले तो। हिचकिचाते हुए बोली तो सोमनाथ ने चिढ़कर अरे ठीक है ऐसा कहा। आखिरकार ऑफिस पहुंचते ही वहां करंट नहीं था। रोबो टैक्सी करके कहने लगी। तब तक एक ड्राइवरलेस कार सर्विस ऑटो की तरह गांव में घूम रही कहकर यह जानकर सब लोग कार के आसपास जमा हो गए। सोमनाथ, अरे चलो इन्हें उतार कर आएंगे, तब तक करंट आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो कहकर 4 लोगों को बिठा लिया। टैक्सी के स्पीकर में अरे बाप रे की आवाज आई और कार रुक गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? सोमनाथ बोला। ब्रेक डाउन हो गया सर ऐसा बोली। उसके बाद कोई आवाज ही नहीं आई।